मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी से नेतृत्व में हम लोगों के यहाँ से मिली और मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और बाढ़ के चलते आपको बता दें, बरेली मोड़ पे जो पानी भरा हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली से लोग राहत की सामग्री लेकर पहुंचे, लेकिन लुटेरों ने उसी ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल किया। जो ट्रैक्टर ट्राली अमूमन लोगों के पास देखे, उन्हीं द्वारा नकल करी और ट्रैक्टर ट्राली चोर लेकर आए और डूबते हुए को और उन्होंने एक दाग दे दिया। सामान निकाल ले गए, दुकानें काट काट के चोर सामान निकाल ले गए लुटेरे। बरेली मोड़ पर आज लोगों ने अपनी बीती सुनाई। उनका ये कहना था, हमें इतना बाढ़ से दुख नहीं है, न सरकार से दुख है, न जिला प्रशासन से, लेकिन जिस तरीके से हमारी झुग्गी झोपड़ियों में दुकानें चल रही थी, वो दुकानें काट कर लोग चोर चुरा कर ले गए, पैरों के निशान छोड़ गए और काफ़ी कुछ दुकानों से चोर निकाल ले गए। हालांकि उनका ये कहना था कि हमारा पंजीकरण हो गया है, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे अगर जिला प्रशासन हमें दुकानें बनवा कर नहीं देगा तो हम आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये कहना है किसका? उन दुकानदारों का। लेकिन दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा जिस समय गले तक पानी भरा हुआ था, उसी गले तक पानी की आड़ में चोर जो तैर लेते थे, चोरी कर ले गए, पूरी दुकानें काट ले गए। और दुकानों में, चाहे वो रेडीमेड की दुकान हो, चाहे मोबाइल की दुकान हो, चाहे फल फ्रूट की दुकान हो, उनका ये कहना था 30 से 35 लोग आए और आने के बाद पूरी दुकानें काट ले गए। हालांकि खबर लंबी हो जाएगी, हम आपको बताएंगे कम, दिखाएंगे ज्यादा। क्या कुछ बीती इन लोगों पर, आप खुद ही देखिए। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी का कि उनके प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, बावजूद उसके भी चोरों ने उसका फायदा रात में उठाया। तो वो ट्राली ट्रैक्टर पीछे कहीं सुनने में आया, देखा नहीं है कि ट्राली ट्रैक्टर लाए और यहाँ से माल ढोके तकरीबन यहाँ की पूरी लाइन के सारे दुकानदार लूटे गए। तो खबर मिली कि बरेली मोड़ पे कुछ लुटेरे आए हैं, लूटने वाले 25-30 लोग। ये बताओ काहे की दुकान थी, ये क्या हुआ? ये सर हमारे बेटे हैं अमन वर्मा। अच्छा। इनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है उसमें। ये था परचून की दुकान थी, जनरल स्टोर। नगर निगम ने तकरीबन 3 साल पहले वेंडिंग जोन यहाँ पे घोषित किया, बोर्ड भी लगाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई, दुकानें नहीं मिल पाई हम लोगों को। तो हम लोग बिल्कुल अपना यहाँ पे तामझाम ऐसे बना के टेम्परेरी बना के अपनी दाल रोटी बच्चों का, क्योंकि हमें यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 साल हो गए। क्या नाम है? शुभ नाम? हरिशंकर वर्मा। अच्छा। हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हुई थी। तो खबर मिली कि बरेली मोड़ पे कुछ लुटेरे आए हैं, लूटने वाले 25-30 लोग। तो साहब जब बाढ़ का कहर तो था ही था, सोचा ये कि 2-3 लाख 4 लाख रुपए का नुकसान है, माल है। तो वहाँ से अपने तीनों बच्चों को लेके पानी में निकल पड़े। हार्ट के मरीज भी हैं साहब, डायबिटीज़ के भी मरीज हैं हम, लेकिन उस कंडीशन में भी इतने पानी में हम बरेली मोड़ तक आए। यहाँ पे साहब हमें आके एकदम हार्ट अटैक, अंदर से अटैक सा लगा। तो SDM साहब मौजूद थे, ट्राली पे जा रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। फुल ट्राली में लेके वो हमें आश्रम तक गए, वहाँ उतारा। हमने उनसे वार्ता भी की, हमारी माननीय महापौर जी अर्चना वर्मा जी, उनसे भी हमने बात की, उनकी गाड़ी रोक के बात की। अगर आयुक्त महोदय से भी हमारी बात हुई तो हमने उन्हें बताया कि सर वहाँ बरेली मोड़ में कुछ अराजक तत्व पाए हुए हैं जो दुकानदारों का माल लूट रहे हैं। देखिए साहब ये सब तोड़ लिया, टाटे ये जितने भी हैं ये सब चोरों ने तोड़े हैं। आटे की बोरियाँ, दालों की बोरियाँ जो बाढ़ में गीली हुई हैं वो तो सामने हैं आपके, और बाकी सारा माल यहाँ से जा चुका है, चोर ले गए। तो हमारे प्रशासन ने, हम ये नहीं कह सकते हमारी मदद नहीं की, क्योंकि वो तो सबकी मदद कर रहे थे। उनके साथ साथ हमारे मंत्री जी ने बहुत सहयोग किया। अजीजगंज में उन्होंने लगातार बोरियां डलवा के, ईंटें डलवा के, मिट्टी डलवा के हमारे
पब्लिक को रोकने का, पब्लिक को बचाने का हर संभव प्रयास किया। हम बिल्कुल भी प्रशासन के कतई खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन अगर हमारा साथ ना देता तो शायद हम यहाँ पे होते ही नहीं। अगर प्रशासन का साथ है तभी तो हम वेंडिंग जोन के बोर्ड के साथ में यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। तो बस प्रशासन से, नगर निगम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और हमारे आला अधिकारियों से बस हमारी इतनी विनती है कि जब बड़े आदमियों के साथ सारा काम हो सकता है तो गरीबों को साहब उनके भरण पोषण के लिए बरेली मोड़ पर दुकान दी जाए। हमारे एसडीएम साहब ने यहाँ पे फोर्स लगाई, हमारी एसपी सिटी साहब आए यहाँ, देखी, निगरानी की और उन्होंने कहा कि भाई जितना हर संभव हमसे मदद होगी हम करेंगे। इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रशासन का, आदित्यनाथ योगी का, कि उनके प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। बावजूद उसके भी चोरों ने उसका फायदा रात में उठाया। तो वो ट्रैली ट्रैक्टर पीछे कहीं सुनने में आया, देखा नहीं है कि ट्रैली ट्रैक्टर लाए और यहाँ से माल ढोके तकरीबन यहाँ की पूरी लाइन के सारे दुकानदार लूटे गए। सारी बेल्ट हो गई, सारी बेल्ट लूट गई। तो सब आप बाकी नज़ारा आपके सामने है। लगभग कितने दुकानदार थे और कितने का नुकसान हुआ? दुकानदार तो हमारे ख्याल अगर कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 70, 75, 80 दुकानदार तो होंगे। उसमें कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो ठेले पे हैं, जो अपना माल ले गए थे। कुछ दुकान ऐसे हैं, जैसे एक सामने हमारे सरदार मंजीत सिंह हैं, उनका नुकसान हमसे भी कहीं ज़्यादा हुआ। किराने का टोटल सामान उन्होंने नाले में बहा दिया, क्योंकि वहाँ से निकालने वाला कुछ बचे ही नहीं। अब जैसे देखते हैं आपके सामने है दाल की बोरियाँ, ये कीमती सामान जो कंट्रोल में है, तो इसकी कोई कीमत नहीं बची है। अच्छा, जो 15-20 लोग लगभग 30 से 35 आप बता रहे हो, तो उसमें आपको ये नहीं पता लगा वो लोग कहाँ के थे और कैसे थे? सर सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉलोनी साइड के हैं, कुछ मौजमपुर काशीराम कॉलोनी के, कुछ मौजमपुर साइड के हैं, है कि कुछ कॉलोनी साइड के हैं, कुछ काशीराम कॉलोनी के, कुछ मौजमपुर साइड के हैं, है कि कुछ कॉलोनी साइड के हैं, कुछ काशीराम कॉलोनी के, कुछ मौजमपुर साइड के हैं। लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही हमने किसी को देखा है, ना ही किसी को पहचाना है, ना ही हमारे सामने कोई हमें मिला। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ से सारे लोग जा चुके थे, हालांकि हम ही नहीं रुक पाए क्योंकि हम बाढ़ में रुक ही नहीं पाए। अच्छा, पुलिस ने कोई धरपकड़ करी? हाँ, पुलिस ने उसके बाद धरपकड़ करी। सुनने में आया है कि कुछ आरोपी पकड़े भी गए, सुनने में आया है, देखा नहीं है मैंने। अब उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उन्होंने क्या बताया, क्या कबूला, यहाँ लेकिन जो होने वाला था आप लोगों का नुकसान वो हो जी। तो बस हमारी एक गुहार है मुख्यमंत्री जी से, जिसे आप पहुँचाएँ हमारे लखनऊ तक, क्योंकि गरीबों को मसीहा सुनते हैं हम अपने आदित्यनाथ जी को। तो हो सकता है कि हम लोगों के साथ कुछ ऐसा करें कि जो हम लोगों को बाजार का कर्जा देने हैं, यहाँ पे जो हम लोगों के ऊपर कर्जा हुआ है, तो उसमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो वेंडिंग जोन हमारा घोषित हुआ है, तो अब कृपा करके कम से कम हमें यहाँ बैठने भर की दुकान दी जाए, या बना के दी जाए, या जगह अलाट की जाए जिसका हम किराया देंगे और अपने बच्चों का जीवन यापन ठीक से हो जाए। तो ये मान के चला जाए कि अगर आपकी दुकानें ये पक्की बनी हुई होती तो शायद ये नौबत नहीं। अगर ये बनी हुई होती तो साहब ये नौबत आने का मतलब ही क्या था? अगर ये वेंडिंग जोन जब ये बोर्ड लगाया गया हमारे नगर जब ये महानगर हुआ तो हम लोग रजिस्टर्ड हुए, हम लोगों ने पैसा जमा किया नगर निगम में, रसीदें हमारे पास संलग्न मौजूद हैं, और वहाँ से लखनऊ से हमारा सारा डाटा हमारा वहाँ पे फीड है। हम लोगों को जो 1000 रुपये महीने वहाँ से कोरोना काल में दिया गया वो भी हमारे खाते में आया। जीरो बैलेंस में हमारी जो मिसेज हैं उनका भी जो 500 रुपये खाते में आता वो भी आया। सरकार ने मदद की, लेकिन सरकार से हम विनती करना चाहते बार बार चिल्ला के, हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट करके कि हमारे जो बरेली मोड़ के 100 या 80 या 150 दुकानदार जो भी रजिस्टर्ड हैं उन्हें दुकान दी जाए, चाहे वो छोटी दी जाए, जिससे उनके जीवन की आगे की गाड़ी इस प्रकार से दोबारा ना बिगड़े। वरना हो सकता है कि कुछ दुकानदार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, सकता है कि कुछ दुकानदार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, सकता है कि कुछ दुकानदार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, सकता है कि कुछ दुकानदार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, बच्चों को दूसरी जगह भेजने को मजबूर हो जाए। जब वो खिला नहीं सकते हैं तो वो क्या करेंगे? अब हमारा धंधा खत्म है, हमारे घर में सामान नहीं है, हम कहाँ से बच्चों को भरण पोषण करेंगे? कर्जदार फोन कर रहे हैं हमारे पास कि हमारा पैसा दो, हम कहाँ से देंगे, हम लूट चुके हैं। तो साहब बस इतना ही कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इस दुकानदार ऐसे लगभग हैं? कम से कम सबकी चोरी हुई, एक तरफ से सबकी चोरी हुई सर। सब्जी वाले, किराने वाले और ये मिठाई वाले हैं, जरा हमारी दुकान का फोटो ले लीजिए। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो चोर लफंगे लोग हैं वो यहीं आसपास के हैं क्या? यहीं आसपास। पुलिस ने 45 आदमी पकड़े भी यहाँ पर हैं चोर। 45 लोग? 45 आदमी पकड़े हैं चोर को पुलिस ने यहाँ पे, और रामचंद्र मिशन में भेजा भी है सबको। अच्छा। फल की दुकान किसकी है?
सर हमारी है। ये क्या हो रहा है, हम क्या देख सर सैलाब आया हुआ था और तब हम लोग सब लोग बड़ा के दुकान भी चले गए, तो फल उसमें ढेर भरे हुए थे। फिर हम लोग सुबह में आए 10-11 बजे, तब देखे लोगों ने बताया कि तुम्हारे वहाँ चोर से फल निकाल रहे। तो हम लोग आए यहाँ पे तो देखे कम से कम 18-20 लोग थे, कम से कम पीछे से फल निकाल रहे थे और हमारे गोदाम तोड़ चुके थे। तो बहुत से लोग आए, सब ले लेके भाग रहे थे सर फल। ये कब देखा आपने? ये जिस दिन सैलाब आया उसके दूसरे दिन सुबह में हम 11 बजे आए थे यहाँ पे। इतना पानी हो रहा था सर, और सभी लोग 20 लोग होते और सब लोग हमारे फल निकाल के लेके भाग रहे थे। सब पेटी और सब पेटी अनार की सेब की पेटी थी, सब पूरी पेटी मौसमी कट्टे थे, सब ले लेके ऐसे भागे आमों के। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, दरोगा साहब आए थे उसको स्टीपर पे, तो हमने सब कहा, हमने कैसे दरोगा साहब भाई हमारे यहाँ पे फल बोलो कैसे बैठे हुए तुम लोग, इतनी बाढ़ चल रही है पानी में। तो हमने बताया, हमने कि सर हमारे यहाँ पे फल निकाल रहे हैं लोग हैं, और तभी हम लोग बैठे हुए। बोलो ठीक है, पकड़ लेना किसी। अच्छा, तो जो लोग जा रहे थे उनको आपने पहचाना? पहचान नहीं सर पाए, पहचान के ढेर लोग थे सर। वो हम लोग आए तब कि पूरा इतना पानी भरा हुआ था, वो सब पीछे सब ऐसे ले लेके सब भाग गए। मतलब जो लेके भाग रहे थे वो क्या पैरैया थे क्या? तैरने वाले थे सब, ऐसे इतना पानी था, सब ले लेके भाग गए इधर उधर से सर। हम लोग 2 लोग थे यहाँ पे आए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र है। पिताजी? दुकान पे आप दोनों भाई बैठते थे? जी। तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हो कम गया? से कम सर 1,20,000 का माल लेके आए थे, जिसके एक दिन पहले ही। 1,20,000? 1,20,000 का सर, और पहले के भी था माल रखा हुआ। ये जो खराब माल हो गया है, जो पानी घुस गया, सड़ गया, ये कितने का माल हुआ? ये सर 1,20,000 का माल लाए थे हम लोग, और भी उससे पहले वाला रखा हुआ था, वो सब बेकारी हो गया। टोटल कितना नुकसान हो गया आपका? कम से कम होता कम 1,60,000 का टोटल? सब दिखा दो। विकास है, सब्जी की दुकान है मेरी। ये लमसम 11 तारीख को चला आया था ना। 11 तारीख को सुबह हम 10-11 बजे के बीच में हमारी पूरी दुकान लगी थी। लगभग 80-90 हज़ार का माल लगा हुआ था, और सब माल ऐसे कुछ बह गया, कुछ चोर चोर चक्के निकाल ले गए हैं फिलहाल। और क्या कहें, फिलहाल जो भी है मैं सरकार से गुहार यही कर रहा हूँ कि मेरी जो भी है थोड़ा अगर देख लें तो मुझे थोड़ा कल्याण हो जाए, बच्चों का भरण पोषण हो जाए। और क्या है, मैं दुकान के बारे में थोड़ा अगर हमें अफसर दे रखा है, जैसे बिल्डिंग जोन ये लगा है सर। कितने की लाए थे आप? 70-80 हज़ार रुपये। कितने, कब लाए थे? चोरी होने के एक दिन पहले और बाढ़ आने के एक दिन पहले, और बाढ़ आने वाले दिन भी सब्जी लेके आए थे। चाहे दुकानदारी हो रही थी, दुकानदारी करते करते पानी आ गया, सब छोड़ के ऐसे ही भागना पड़ गया। तो यहाँ कुछ नहीं, सारा चोरी हो चुका है। सब चला गया? जी, सब चला गया। सब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, प्याज वगैरह कुछ नहीं बचा, इतनी सब्जी बची मेरे पास अभी। दरोगा जी ने बातचीत हुई तो दरोगा जी ने कहा कि ठीक हम देखते हैं। फिलहाल उन्होंने पैरा भी दिया है, फिलहाल देखा भी, चौकीदारी भी की। पुलिस ने निगरानी शुरू करी? निगरानी शुरू करी है। उसने कुछ व्यक्ति पकड़े भी है उन्होंने। ऐसी बात नहीं कि हमारे बड़े भाई साहब ने सूचना ऊपर तक पहुँचाई तो उन्होंने तुरंत वहाँ से अपना फोर्स भेजा। ऐसी कोई बात नहीं, खैर थोड़ा बहुत उन्होंने सहायता किया। मतलब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आशाराम। आशाराम। कहाँ रहते हैं आप? रहते लालपुर। लालपुर। यहाँ काहे की दुकान थी आप? कॉस्मेटिक। अच्छा, कॉस्मेटिक थी, उसमें और भी आइटम्स है। रेडीमेड थी, बच्चों के खिलौने भी थे, बेल्ट चश्मा पड़ता, सारे आइटम्स है। आपने कब देखा यहाँ देखा पहली रात में तो बाढ़ आई, तो आने के बाद सवेरे में जब आया जब देखा पीछे चाटा खुला, सब चाटा खुला था लम्बा, तो बहुत माल ले गए। लगभग कितने रुपए का? तो कम से कम 1 लाख रुपये माने थे, कम से कम। मतलब वो डेली कमाना, डेली खाना होगा आपका? वही था। दुकान थी, बाल कटिंग की, कुर्सी मेजा सब तो उठा ले गए। मतलब वो भी ले गए? हाँ, वो भी सब ले गए। पूरी दुकान खराब कर उन्होंने। कुर्सी थी, मेज थी, और मतलब ये मान के माना जाए कि भविष्य में अगर दुकानें यहाँ मिल जाएंगी तो ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी? हाँ, तो बंद हो जाएंगी। हाँ, तो नहीं। अगर प्रशासन, माननीय हमारे नगर आयुक्त महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, अगर गरीबों को बरेली मोड़ पे अगली इस बाढ़ में ये भी देखना चाहते हैं, अगर लग रहा है उन्हें कि हमारे वोट से सरकार को कुछ मिलता है, तो साहब हमें दुकानें दी जाएं। बस एक ही हमारी डिमांड है, और हम सरकार के हमेशा साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन की मदद के हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
क्या नाम है आपका? आनंद कुमार आनंद कुमार, ये दुकान आपकी है? जी। तो ये कैसे क्या कितना नुकसान हुआ बताइए? क्या इसमें तो 2 लाख रुपये नुकसान हुआ था। प्लेट भी गायब हो गई है, बैटरी चोरी हो गया, इन्वर्टर चोरी हो गया। अच्छा, बाढ़ से भी नुकसान हुआ और चोरों ने आपके यहाँ भी घुसे? हाँ जी। चोर क्या क्या ले गए? चोर प्लेट लेके गए, इन्वर्टर, बैटरा, गोल्डन थोड़े रुपये भी थे। एंट्री की कितना जूता चप्पल गया। अंदर भी माल गया इसमें, अंदर पीछे जो सांप थी इसमें से निकाल ले गए तो तोड़ के। मतलब ये आपकी जो टटिया बंधी हुई है इसी में आपका कारोबार था? हाँ जी। तो इसका मतलब ऊपरी हो कम नहीं होगा। जो वेंडिंग जोन में जो दुकानों का पंजीकरण हुआ है उसमें आपने कराया था? कराया। आपका? जी, कल्पना मिश्रा। कल्पना मिश्रा, ये बताइए आपकी जो दुकान थी वो सब उजड़ गई, तो कैसे क्या ये हो गया? ये एकदम अचानक सैलाब आया जिससे हम बचाव नहीं कर सके और भागना पड़ा सामान छोड़कर। हमने आगे गेट खोल के निकाल के सिलेंडर और वगैरह बाकी सामान लोगों ने चोरी की फायदा उठाया। जब सैलाब था कोई देखने ही वाला यहाँ नहीं था। निकाल ले गए सिलेंडर था। आपके पति? पति नहीं है, एक्सपायर हो क्या गए। बच्चे हैं? बच्चे भी नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी गुजर बसर इसी से करती है? इसी से करते थे बस, यही मैं तो यही हमारा तो था। चोरों ने कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? नहीं, ये सब कुछ निकाल नहीं ले गए। छोड़ा, सब खाली सब बेटा वहाँ के सब सिलेंडर सब निकले गए, सुविधा दे गए बस, और कुछ नहीं। तो अच्छा, आपकी काहे की दुकान थी? मोबाइल की दुकान थी। तो ये सब आज से ये सब खराब भी हो गया और कुछ निकाल ली भी गया। कुछ लोग निकाल भी ले। कुछ लोग निकाल लिए। कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? हमारा नुकसान लगभग हुआ है 70-80 हज़ार। सरकार जो दुकान अलाट करके जो है लोग ले कर दे तो जो भी है कि आगे के लिए भविष्य के लिए हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। सर जी, ये बताइए कि ये कैसे हो गया? मतलब बाढ़ का आतंक तो मान लिया, लेकिन ऐसा है कुछ दुष्ट लोग ऐसे जो लुटेरे थे। हाँ जी, वैसे लोग चुरा चुरू के लोग माल जो था माल इसमें पता नहीं लगा कौन कौन कैसे के ले गए। लगभग कितनी बड़ी संख्या में वो लोग आए थे? काफ़ी संख्या सुनी जा रही है। ज़्यादा है भाई साहब, कम से कम 20-25। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? भाई साहब चला ही गया, हरा ही किया गया। तो क्या से क्या हो गया देखते देखते कैसे हुआ? देखते क्या सैलाब के चक्कर में यहाँ कुछ लोगों ने लूट मार करके जो भी था वो सब सामान निकाल ले गए और बैटरी भी निकाल ले गए। बहुत काफ़ी सामान था और बह भी गया, तो बड़ी तबाही मचा दी। मतलब ऐसा है कि चोर उचक्कों ने कुछ यहाँ पर छोड़ा नहीं? छोड़ा नहीं, कुछ नहीं। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? लमसम मान लो 50,000 रुपये। ये जो आपने लगाया हुआ है टट्टा लगाया, यहाँ पर से चोर आ जाते थे, तो ये तो वेंडिंग जोन है, तो क्या दुकान के लिए कोई अप्लाई नहीं करी थी? दुकान के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बस बिल्डिंग जोन तक ही बन के रह गया। लेकिन हम लोगों को दुकान को खाली अनुशासन दिया जा रहा है, लेकिन दुकानें बना के नहीं दी जा रही हैं और ना ही तो जगह दी जा रही है। भैया, आपकी काहे की दुकान है? जी भैया, हमारी मिठाई की दुकान है। तो सब सामान कहाँ चला गया? सामान कुछ बाढ़ में बह गया है, अब कुछ यहाँ के बाकी तत्वों में यहाँ से लूटपाट की, और हमारे यहाँ से जो काउंटर थे और भी कई सामान जो भी कुछ बचा हुआ था वो सब यहाँ से लूट गया है, बाढ़ में बह गया है जो भी यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये मान के चला जाए कि इस बाढ़ के प्रभावित लोगों को लुटेरों ने ज़्यादा सताया। बाढ़ ने कम और लुटेरों ने यहाँ पे ज़्यादा सताया गया है हम लोगों को। अब हम लोगों के आगे बहुत ही आर्थिक तंगी आ गई है। अब दोबारा दुकान शुरू कैसे की जाएगी? अच्छा, इस मामले में कोई जिला प्रशासन का अधिकारी वगैरह कोई देखने आया? तक हमारे पास शासन प्रशासन का कोई अधिकारी या खुद लेने भी नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना किसका नुकसान हुआ। सब यहाँ पे ठोका पटरी और ठेले वाले जो हमारे भाई बंद हैं, अपने रोजी रोटी कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जिसे नेतृत्व में हम लोगों के यहाँ से भी मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.